नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक समानता किसी भी समानता के लिए सबसे जरूरी है। अगर लैंगिक समानता नहीं है तो समाज में कोई समानता नहीं हो सकती। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली संबोधन में भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर अपने भाषण के दौरान उपराष्ट्रपति ने यह टिप्पणी की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने को इतिहास में एक युगांतकारी विकास बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये एक महान विकास है जो यह सुनिश्चित करेगा कि 2047 में भारत जब अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मनाएगा तब हम शिखर पर होंगे। उन्होंने कहा कि संसद में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है। A big change was taken place in this country when there was constitutionally structured reservation for women in panchayat institutions. It has been there. No other country in the world can take pride of having that kind of a mechanism. But let me tell you girls what happened earlier. When initially women were elected as sarpanch, as pradhan, as Jila Pramukh, in the meeting someone will come a male. भाई आप कौन हो? मैं सरपंच पति हूं। भाई आप कौन हो? मैं प्रधान पति हूं। The male was not prepared to yield the ground. I am happy and congratulations to your mothers, Nani, Dadi, Mami. They snatched it. No one dare now you. No one dare now ever occupy a seat meant for a woman elected representative. The role of women in parliament is enormous. Their presence by itself will surcharge the atmosphere. They will be able to bring on the table their experience since birth, the life they live through, the challenges they face, and that would certainly help governance in evolution of policies that would lead to resolution of larger issues. I have no doubt about it. I have no doubt, because the subjective, what is the role? Your role is spinal. शरीर में जो रीढ़ की हड्डी का रोल है वो आपका पार्लियामेंट में रोल है। The structure depends on you. Indian economy's rise is principally driven by women. एक दिन की यात्रा पर वाराणसी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 51वें राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सचिव सम्मेलन के लिए काशी को चुना गया, जो एक महान उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी का कायापलट कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने देश की मजबूत आर्थिक स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक समय था जब हमारी आर्थिक साख को बचाने के लिए देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ता था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय था जब एक दशक पहले भारत को दुनिया की 5वीं सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। वहां से लेकर 2022 तक हमने जो यात्रा तय की है वह देखने लायक है। Over last 3 years, our economy has attracted a substantial investment of US $230 billion. And हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। ये पैसा नहीं आता यदि अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती, यहाँ सिस्टम ठीक नहीं होता, यहाँ टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन क्लेम to have that kind of talented human resources we have in this country. I don't want to take to more issues. But it is a time when India is an agenda setter for the world. आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री को एक साथ आना पड़ेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतना तेजी से पहले कभी नहीं देखा गया और ये विकास यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। I therefore appeal to youngsters in particular. You have in your hand the power of social media.
You are knowledgeable people, you are discerning people. You know the ground reality. You must not observe silence, and I am sure you will heed my prayer. I don't call it request, because we must invariably believe in our nationalism. We must always be proud citizens of Bharat. We must take greatest pride in our phenomenal historic achievements. वाराणसी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की। उपराष्ट्रपति ने अपने एक संदेश में कहा कि मां गंगा के पावन तट पर स्थित प्राचीन नगरी काशी में आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मन में असीम आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति हुई। भारत और भारतवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति ने भारत और पूरे विश्व के लोगों की शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन परंपरा का एक गौरवशाली प्रतीक, हमारी आस्था का केंद्र है काशी। आध्यात्म की नगरी काशी, ज्ञान नगरी काशी, धर्म नगरी काशी ने हर दौर में देश ही नहीं बल्कि दुनिया को दिशा देने का काम किया है। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्याकृति सिंह ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिव्याकृति ने हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेलों में घुड़सवारी में टीम स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वो घुड़सवारी में एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।